ठीक है, डॉक्टर अंशुमन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए जो कि सीनियर डॉक्टर हैं अपोलो यहाँ पर धर्मशिला हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशुमन, ये जो वेरिएंट है जिसका जिक्र किया जा रहा है डेल्टा प्लस का, और इसका एक जो वेरिएंट है AY1, इसकी आखिर प्रभावक क्षमता क्या समझी जाए, कितना खतरनाक इसको माना जाए? हालांकि अभी डॉक्टर एम वल्ली कह भी रहे थे कि ये तो एक अच्छी चीज है, एक गनीमत रही है कि सही समय पर इसका पता चल गया है, लेकिन अगर इसके फैलने की, इसकी फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, कितनी खतरनाक इसकी फ्रिक्वेंसी हो सकती है? जी देखिए, KY1 बिल्कुल नई जो जेनोमिक सीक्वेंस किया उसके हिसाब से निकल के आया है, पता हुआ है। लेकिन इस डेल्टा वायरस के जो प्रॉब्लम थी डेल्टा वायरस से, डेल्टा प्लस इसीलिए कहा गया, उसी से मिलती जुलती चीजें इसमें ज्यादा हो रही हैं। जैसे स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन, तो इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ गया था। समय के साथ ये डेल्टा प्लस बताएगा कि मारक क्षमता इसकी कितनी है। डेल्टा में ये हुआ था पल्मोनरी इंजरी, मतलब फेफड़े की तकलीफ, साथ में GI सिम्टम्स मतलब आंतों की तकलीफ भी हो रही थी। और ये डेल्टा प्लस जो है, इसके आने वाले लक्षण मारक क्षमता का पता बाद में चलेगा, लेकिन इन्फेक्शन नहीं है। इसको इस तरह से आप समझें, जेनोमिक सीक्वेंस जितनी ज्यादा करेंगे तो दो कैटेगराइजेशन में वायरस के म्यूटेशन को हम रखते हैं। अभी तक हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड को मिलाइएगा तो 24,300 से ऊपर म्यूटेशन हो चुके हैं वायरस में। लेकिन जो नए स्ट्रेन इसके बाद उत्पन्न होते हैं उसको दो कैटेगरी में रखें। वायरस अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉमन पब्लिक के लिए नहीं है। वायरस ऑफ कंसर्न, अगर वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है जो कि संक्रामक क्षमता बढ़ जाए, उसको अंडर कंसर्न डालते हैं। इसमें डेल्टा था, डेल्टा प्लस भी उसमें इसलिए डाला गया कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। बचने के तरीके वली साहब ने बिल्कुल सही बताया, सेम रहेगा, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं है, कुछ नहीं है। इसके मारक क्षमता अगर इसकी बढ़ी तो हमें इसके प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कुछ सुधार की जरूरत हो सकती है। जरूरी क्या है यहाँ पे, बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन प्रोसेस जितना हम लंबा करेंगे, स्प्रेड करेंगे, तो इम्यून पॉपुलेशन एंड नॉन इम्यून पॉपुलेशन दोनों में वायरस का जब ट्रांसमिशन होता जाएगा, अनवांटेड अनप्रिडिक्टेबल स्ट्रेन निकलते रहेंगे। इसीलिए हमें भी वैक्सीनेशन प्रोसेस को स्पीड अप करना मेन टारगेट होना। इससे एहतियात को लेकर हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। डॉक्टर एम वल्ली, अभी लगातार देखा जाए तो कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च चल रही है, इसके म्यूटेंट को लेकर, इसके वेरिएंट को लेकर, लेकिन इस बाबत अब अनलॉक की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली की बात कर लीजिए, दूसरे राज्यों की बात कर लीजिए, तो ऐसे में डेल्टा प्लस, क्या ये मानकर चला जाए कि इस बाबत इसकी जो संक्रामक क्षमता है या फिर जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो इस अनलॉक के तहत बढ़ सकती है? बहुत सावधान रहने का समय है। हमने बहुत खोया है सेकंड वेव में, और ये शायद इसलिए खोया है कि हम फर्स्ट वेव के बाद बड़े ढिलाई बरतने वाले लोग बन गए थे। हमने इसको समझा कि अब कोरोना गया, और हमने सब भूल गए, और इतना भूल गए कि ये सेकंड वेव इतनी ज्यादा घातक होकर आई है। और हम नहीं भूले, इंसान तो इंसान है। सभी मुल्कों में ये देखा गया कि सेकंड वेव, और कहीं कहीं तो थर्ड और फोर्थ वेव भी आकर जा चुकी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम वही बोर्ड जो सड़कों पर लगा रहता है, सावधानी हटी और दुर्घटना हुई, उसको याद रखें। ये कोरोना के में भी बड़ा एप्लीकेबल है, और ये बहुत डर की बात है कि अभी इसके कितने वेरिएंट आ जाएंगे तो वो पता नहीं है। और इसमें जो फेनोमेना मैंने आपको जोर देकर बताई है कि एक नॉर्मल वायरस जब भी म्यूटेट करता है उसकी मारक क्षमता कम होती जाती है, लेकिन ये उससे अपवाद है और ये एक्सेप्शन है कि ये इसकी मारक क्षमता और जो एस इनहिबिटर्स को जकड़ने की पावर है वो ज्यादा होती जा रही है। और इससे पूरी दुनिया चिंतित है कि क्या हम करें, कैसे बचें। और ये अभी हमने जो जैसे डॉक्टर बता रहे थे, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न बन गए हैं, ये चिंता का विषय है, जिसको मैं हिंदी में ऐसे अनुवादित कर, चिंता का विषय बन गए, चिंता के वायरस बन गए, वायरसेस ऑफ कंसर्न बन गए हैं। ये अल्फा, बीटा, गामा, एपिसिलॉन, जीटा, ईटा, ये सब नाम रख दिए गए इनके। लेकिन इन नाम रखने के पीछे उद्देश्य यही है कि ये जो आइडेंटिफाई किए गए हैं खतरनाक वायरस, इनसे हम डबल मास्क लगाकर बचें। मैं आमतौर से, खास तौर से यंगस्टर्स को, बच्चों को बहुत बार बार कहता हूँ कि वो मास्क को के लिए कोई ढिलाई न बरतें।
प्लीज इसको अपने शरीर का एक हिस्सा बना लें। और मैं बार बार कहता हूँ, मास्क है M फॉर मेरा, A फॉर अपना, S फॉर सुरक्षा, K फॉर कवच। तो ये मेरा अपना सुरक्षा कवच है। जैसे आप गाड़ी में ब्रेक रखते हैं, बगैर ब्रेक की गाड़ी आप नहीं चलाते, इसी तरह बगैर मास्क के आप बाहर मत निकलिए, प्लीज मत निकलिए। कुछ नहीं दिखेगा, कब ये दोबारा वेव आ जाएगी, कैसे संक्रमण होगा, हम लोग देख नहीं पाए इसको। हम लोग मिसगाइड हो गए, हम लोग मर गए, हमारे रिश्तेदार मर गए। बड़ा बुरा लगता है जब कोई फोन पे बताता है कि आज मेरा ये अजीज मर गया, आज मेरा वो अजीज मर गया। हमको बड़ी चिंता होती है, रोना भी आता है। उससे बचने का यही तरीका है। आपका चैनल बार बार ये जो प्रोग्राम करता है, इसका उद्देश्य मनोरंजन नहीं है, बल्कि चिंता को उजागर करना है कि ये हमारी जेन्युइन वरी, जेन्युइन चिंता होनी चाहिए, जेन्युइन डर होना चाहिए कि हम मास्क लगाएं और बाहर बगैर मास्क के न निकलें, सैनिटाइजेशन की आदत जारी रखें। शायद ये हमको अब हमेशा करना होगा, और ये अच्छी बात है कि हैंड सैनिटाइज करना हो, साफ सुथरे कपड़े पहनना हो, थोड़ा दूर पे रह के मिलना हो। आज भी मैं देखता हूँ लोग एकदम पास आ जाते हैं, जब आपसे बात करते हैं वो भूल जाते हैं कि सारे दिन हम लोग, आप लोग क्या बता रहे हैं लोगों को, वो याद नहीं रख रहे हैं। वो इसलिए याद नहीं रख रहे हैं कि इस समय उनको बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, उनको पीड़ा नहीं है। लेकिन कल आने वाली पीड़ा जो आप लोग दिखा रहे हैं और हम लोग बता रहे हैं, उसका आभास हमें आज नहीं होगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से दूसरी वेव नहीं दिखाई दी, बिल्कुल जिस तरह से दूसरी वेव नहीं दिखाई दी, उसके आने की दस्तक नहीं पता चली, उसी तरीके से हो सकता है कि तीसरी वेव को भी लेकर भी कोई जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उसकी भी दस्तक ना पता चले। तो ऐसे में जरूरत है कि एहतियात बरती जाए। हम अपने जो दर्शक हैं लगातार उनसे भी कहते आ रहे हैं कि अनलॉक जरूर शुरू हो चुका है, लेकिन जो एहतियात है उसे बरतना मत छोड़िए। डॉक्टर अंशुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशुमन, कहा जा रहा है कि जो मोनोक्लोनल कॉकटेल है उसका भी असर इस वेरिएंट पे नहीं है, इस म्यूटेंट पे नहीं है। तो ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए कि ये जो असर नहीं है, जिस तरीके से प्रभावी नहीं है इसके ऊपर, उस बाबत एक और घातक है, ये एक तरीके से इसे और घातक मानकर चला जाए? जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो समझना, मोनोक्लोनल कॉकटेल एंटीबॉडी जो है, 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के मिक्सचर का नाम है। और जिस भी दवा के पीछे मैब लिखा हो, MAB मीन्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, 2 एंटीबॉडी का, इसमें ये जो डेल्टा प्लस स्ट्रेन है, इसमें इफेक्टिविटी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की कम देखी गई है। कारण उसका क्या है, समझने की जरूरत है। अब जो वायरस म्यूटेट होकर निकल रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू हुए पूरे वर्ल्ड में, लगभग 6 महीने को हो गए हैं। इम्यून एस्केप मैकेनिज्म एक प्रोसेस होता है जब वायरस अपनी संरचना बदलता है, तो बॉडी को चकमा देता है और आपका इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज ना कर पाए। एंटीबॉडी, कॉकटेल एंटीबॉडी का जो काम करने का तरीका था, यही था कि एंटीबॉडी जाके उस पर अटैच हो और वायरस को न्यूट्रलाइज कर दे। उसी को स्केप कर रहा है। इसलिए इसमें 2 कंसर्न रेज हुए हैं डेल्टा प्लस में, जो डेल्टा में भी थोड़ा था। एक तो 60% ट्रांसमिसिबिलिटी है, संक्रामक क्षमता इसकी नॉर्मल अल्फा वायरस के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और दूसरा, कॉकटेल एंटीबॉडी की प्रॉब्लम आ रही है। इसकी पॉसिबिलिटी दूसरे चीज में आप रिफ्लेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि शरीर में हमारी एंटीबॉडी जो बनती है आफ्टर इन्फेक्शन, उसको भी ये चकमा दे सकता है डेल्टा प्लस। म्यूटेशन जिस तरह का लिया, T सेल को इंड्यूस उतना नहीं करेगा जितना नॉर्मली वायरस कर रहा था। तो ये चैलेंजिंग है, तो संक्रामक है। इसलिए लहर की जहां तक बात होती है, मैं बार बार कहता हूं, जैसे समुद्र का टाइड आता है, रिसीड होने पीछे जाने लगता है, जब पीछे हो रहा तो दूसरी लहर आ रही होती है, आपको सामने दिखेगी, लेकिन इस बीच पानी डिस्कनेक्ट नहीं होता। सिमिलरली वायरस का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, लो हुआ है। सावधानी इसीलिए जरूरी है कि लो हुआ है, टाइड नहीं है। और इसमें आपने जैसे ही मौका छोड़ा, तीसरी लहर आएगी, बहुत तेज से आएगी, और म्यूटेटेड स्ट्रेन की लहर आने के बाद फर्दर ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, जिसमें उम्मीद ऐसी भी लगाई जा रही है कि बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। उसका मतलब ये नहीं कि बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो बड़े नहीं होंगे, बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे और बड़े भी जो अनइम्यूनाइज्ड हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे। बिल्कुल, यानी कि बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी खतरा यहाँ पर बना हुआ है अगर सावधानी हटा दी जाती है तो। वली, एक बात बताइए, अभी जिस तरीके से वैक्सीन लगाने पर जोर दिया जा रहा है कि देखिए आप अपना वैक्सीनेशन करवाइए,